बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम प्रोटोजोआ का फाइलम फर्स्ट फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा पढ़ेंगे। फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा को हम लोकोमोटिव बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें सार्को जो है वो सोडोपीडिया या फ्लैशी टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं। मेस्टिगो जो होता है फ्लेजेला को कहते हैं। वीप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। एंड फोरम इनटू बेयर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सोडोपोडिया या फ्लेजेला को एग्जिस्ट करते हैं उसे हम फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में रखते हैं। इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 18,000 स्पीशीज़ हैं। ये लार्जेस्ट प्रोटोजोअन फाइलम है। इसमें फाइलम प्रोटोजोआ जो है 3800 स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 18,000 स्पीशीज़ जो है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में पाई जाती हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, वन सेल पर मुश्तमिल होता है। या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इसमें हैं वो कॉलोनी बनाते हैं, बाकी जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर हम इनके न्यूट्रिशनल बेसिस पे हम देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बाकी जो है कुछ जो है वो सेप्रोजोइक भी होते हैं, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर को यूज़ करते हैं। अगर हम इनके न्यूक्लियस को देखें तो वो सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं। अब हम सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 डिफरेंट सब फाइलम में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें सब फाइलम मेस्टिगोफोरा है, सब फाइलम सार्कोडीना है, सब फाइलम एक्टिनोपोडा है। आज हम सब फाइलम मेस्टिगोफोरा को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो लोकोमोशन के लिए फ्लेजेला पाए जाते हैं। जो फ्लेजेला जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल प्रोड्यूस करते हैं और इसमें वीप लाइक या हेलिकल मूवमेंट जो होती है वो पुश और पुल करते हैं। मतलब इस तरह अगर देखा जाए तो इस तरह हेलिकल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। इसकी जो क्लासेस हैं वो फाइटोमेस्टिगोफोरा है और ज़ूमेस्टिगोफोरा है। जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है ये प्लांट लाइक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ज़ूमेस्टिगोफोरा जो होते हैं एनिमल लाइक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये अपने खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए इसे हम ज़ूमेस्टिगोफोरा कहते हैं। अब हम इसकी क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा को स्टडी करते हैं। तो इसमें फाइटो जो होते हैं मतलब प्लांट लाइक जो होते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनमें 1 और 2 फ्लेजेला होते हैं। अगर हम इनकी देखें तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मैरीन हैबिटेट्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है प्रोवाइड करते हैं। कौन? फाइटोमेस्टिगोफोरा। ये फाइटोमेस्टिगोफोरा जो होते हैं मैरीन फूड वेब जो होती है, लार्ज पोर्शन की फूड प्रोड्यूस करते हैं। मैरीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को जो खुराक को प्रोवाइड करते हैं वो फाइटोमेस्टिगोफोरा होते हैं। फाइटोमेस्टिगोफोरा को हम आगे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप जो है वो डाइनोफ्लेजिलेट्स कह सकते हैं और डाइनोफ्लेजिलेट्स को हम पायरोफाइटा भी कहते हैं, फायर एल्गी भी कहते हैं। फायर एल्गी इसलिए कहते हैं कि समंदर में अगर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाएँ तो ये रेड और ब्लू स्ट्रक्चर मतलब नज़र आता है, इसलिए हम इन्हें फायर एल्गी भी कहते हैं। अगर डाइनोफ्लेजिलेट्स को देखें तो ये मैरीन मेस्टिगोफोरियंस होते हैं। इनमें जो फ्लेजिला होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स ऑफ 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। एक जो है वो ट्रांसफर ग्रुप फ्लेजिलम होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बताए गए जो कि बॉडी को रैप करता है और स्पिन करता है। मतलब बॉडी को इसने रैप किया हुआ होता है, इसलिए वो उसके दरमियान में से ट्रांसवर्स जो होता है इंटरमीडिएट में से उसको करता है। इसमें ये जो होता है ये बॉडी को स्पिन करते हैं ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अगर हम लट्टू को देखें, लट्टू को धागे बांध के जब हम घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस में घूमता है। सेम ट्रांसफर ग्रुप फ्लेजिलम जो होता है ये बॉडी को उसके एक्सिस में घुमाता है। जो दूसरा होता है ट्रेलिंग फ्लेजेला जो होता है वो लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। ये बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लेजेलम जो है ये अपने स्पिन में घूमता है तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसमें डाइनोफ्लेजिलेट्स में क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेड
इनमें रेड स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम देखें तो क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल की जो तादाद होती है वो अगर ज़्यादा पाई जाए तो उसकी वजह से जो कलर होता है वो भी ज़्यादा रेड हो जाता है। और ये अगर ज़ैंथोफिल की तादाद ज़्यादा होती है तो ये बॉडी जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो ब्राउन गोल्डन ब्राउन शेप देते हैं। इसमें जो होते हैं रेड टाइड्स बनते हैं। रेड टाइड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में अगर डायनोफ्लैजिलेट जमा हो जाए मैरीन में तो ये पीरियोडिक ब्लूम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम रेड टाइड्स का नाम देते हैं। इसकी जो जनरा जो है जिम्नोडायनियम जो है जिम्नोडायनियम के क्लास ऑर्गेनिज्म जो है गोनीलेकस जो होते हैं वो जो होते हैं उनको हम ये रेड टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। रेड टाइड्स की वजह से मैरीन जो होते हैं वो पोल्यूटेड हो जाता है और उसमें जो मोलस्कस और फिशेस पाए जाते हैं वो भी पोल्यूटेड हो जाते हैं और रेड टाइड्स की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर वही मैरीन्स और मोलस्कस और फिशेस को अगर ह्यूमंस इस्तेमाल करें तो उन ह्यूमन भी डाई हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेड सी होता है रेड सी कई यहाँ पे बाइबल में जिक्र किया गया है। तारीख में अगर हम देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल और मिस्र के मतलब लोगों में जब जंग हो रही थी तो तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया तो उसमें ये हुआ कि जो समंदर था वो सारा रेड हो गया जिसको लोगों ने उसमें से फिशेस वगैरह ये मोलस्क को इस्तेमाल किया तो उनकी डेथ होती गई और इस तरह ताउन फैला और लोगों की डेथ हो गई और इसलिए बहरे अहमर को हम रेड सी कहते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वो रेड सी इसलिए रेड हुआ कि उसमें रेड टाइड्स की जो तादाद है मतलब डायनोफ्लैजिलेट जो है वो पाए गए तो इसलिए वो उनकी डेथ हुई। अब इनकी दूसरी टाइप जो है यूग्लिना है। यूग्लिना जो होता है ये फ्रेश वाटर फाइटोमेस्ट्रिगोफोरा है। ये इनके क्लोरोप्लास्ट में पैरानाइड्स होते हैं। पैरानाइड जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को। पॉलीसेकेराइड को स्टोरेज मतलब बॉडी में स्टोरेज के अमल में पॉलीसेकेराइड स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। अगर हम इनको डार्क में मतलब अंधेरे में उगाएं तो जो यूग्लिना होता है इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं और ये अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनकी जो एग्जांपल है वो पैरानीमिया है। अच्छा, अगर इनमें स्टिग्मा पाए जाते हैं जो ओरिएंट करते हैं बॉडी को लेके जाते हैं लाइट की तरफ और जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ यूग्लिना के जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं और इनमें जो बाइनरी फिशन का अमल पाया जाता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये पैरानाइड्स को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर है जो कि पॉलीसेकेराइड को स्टोर करते हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिससे ये फूड को यूज़ करते हैं। इसमें ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला अप्लाइड है। इस तरह इनकी जो बाइनरी फिशन है वो दरमियान में से होगी और इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल आके दरमियान में इनकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अगर हम वॉल्वैक्स देखें तो वॉल्वैक्स में 50,000 से ज़्यादा सेल मुश्तमिल होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ग्लूटिनियस मैट्रिक्स बनाते हैं, स्फेरिकल होता है। मतलब इस तरह स्फेरिकल ग्लूटिनियस मैट्रिक्स में 50,000 सेल्स मुश्तमिल होते हैं जो कि वॉल्वैक्स बनाते हैं, एक कॉलोनिकल फॉर्म में होते हैं। और बाकी जो डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। वॉल्वैक्स जो होते हैं वो कॉलोनी बनाते हैं। इसमें टू फ्लैजिला होते हैं। अगर हम जो कि बॉडी को रोल और टर्न करता है कि वह वाटर की तरफ मूव करे, वाटर से दूर लेके जाता है, रोल करके बॉडी को और वाटर के करीब लेके आता है। इसमें से रिप्रोडक्शन देखी जाए तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्प्रिंग और समर में होती है और इसमें जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो पेरेंट सेल से विदड्रॉ हो जाते हैं। पेरेंट सेल से विदड्रॉ होकर न्यू डॉटर सेल्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो रैप्चर्ड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। इस तरह जो डॉटर सेल्स होते हैं वो उनसे दूर होकर न्यू कॉलोनी बना लेते हैं। इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वैक्स में ऑटम में स्टार्ट होती है। इसमें स्पीशीज़ का कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वह हैविंग सेपरेट सेक्सेस होती हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, मतलब एक कॉलोनी में नहीं पाई जाती। कुछ मोनीशियस होती हैं, उनमें से एक ही कॉलोनी में दोनों बॉडी पाई जाती हैं। इसमें जो होते हैं ऑटम में माइक्रोगेमिट्स बनते हैं। माइक्रोगेमिट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं। एक जो होते हैं एक दो गेमिट्स बनते हैं, एक होता है माइक्रोगेमिट्स, दूसरा होता है मैक्रोगेमिट्स। माइक्रोगेमिट्स जो होते हैं वो फ्लैजेला के पैकेट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो कॉलोनी से लीव कर जाती है पेरेंटल कॉलोनी से, और इस तरह वो स्विम करके मैक्रोगेमिट्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। वो इसके पैकेट जो बने होते हैं उसको ब्रेक आउट कर देते हैं। इस तरह साइनिक एमी जो होती है जिसमें होल बॉडी जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाती है और न्यू बॉडी सेल्स बनते हैं। इसमें जो जाइगोट जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। रेजिस्टेंट वाल को जो होता है बॉडी की रेजिस्टेंट वाल जो होती है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं और रिलीज़ हो जाता है पेरेंटल कॉलोनी से। तो जो बाकी जो पेरेंटल कॉलोनी होती है वो डाई हो जाती है। इस तरह जाइगोट जो होता है मियोसिस की तरफ चला जाता है। जब जाइगोट मियोसिस की तरफ जो चला जाएगा तो मियोसिस में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉलोनी होती है वो फ्यू सेल से कॉलोनी बन जाती है। जब फ्यू सेल से कॉलोनी बन जाती है तो वो मियोसिस का अमल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और एक बॉडी जो होती है कॉलोनी जो होती है वो मतलब रिलीज़ हो जाती है किससे, प्रोटेक्टिव जाइगोट से, कैप्सूल से स्प्रिंग में, मतलब स्प्रिंग में जाके ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और न्यू कॉलोनी बन जाती है।